मूवी की स्टार्टिंग में जंगल के बीचों बीच एक लड़की अजरायल को दिखाते हैं जिसके गले पर क्रॉस का निशान होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में होती है। तब बॉयफ्रेंड जंगल में आग जला रहा होता है, लेकिन तभी अजरायल उस आग को बुझा देती है। असल में अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं और सबने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। ऐसे ही एक कल्ट ग्रुप है जिस पर जितने भी लोग हैं वो किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोगों को बात करना एक तरीके से पाप है। इसीलिए उस कल्ट के लोगों ने वोकल बॉक्स को निकाल दिया है। अजरायल के गले में जो क्रॉस का निशान है वो उसी सर्जरी का निशान है, जिससे उसके गले से वो बॉक्स को निकाल दिया गया है। लेकिन अब अजरायल ने इस कल्ट ग्रुप को छोड़ दिया। अजरायल ने जंगल में आग तो बुझा दी है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। तभी इन्हें विसल की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि यहाँ से निकल पाते, कल्ट की मेंबर इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों को अलग अलग गाड़ी में बिठाया जाता है। और कुछ ही देर बाद दोनों गाड़ियाँ अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं और अब अजरायल को एक खास जगह लाया जाता है। यहाँ पर कल्ट के मेंबर के साथ साथ लीडर भी है। तो लीडर अजरायल के पैर पर एक कट में निशान लगाती है, जहाँ से खून आने लगता है। बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। फिर ये लोग एक रिचुअल में खो जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्रिएचर को भी दिखाया जाता है जो अजरायल का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तभी अजरायल अपने एक हाथ को आजाद कर लेती है और सब लोग रिचुअल में खोए हुए होते हैं, जिस वजह से किसी का ध्यान अजरायल की तरफ नहीं जाता है। कल्ट का एक न्यू मेंबर अजरायल को देख लेता है और वो उसे रोकने के लिए जाता है। इन दोनों की लड़ाई में वो लड़का घायल हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो क्रिएचर उस लड़के को ही मार देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। इसी बीच अजरायल यहाँ से भाग जाती है। अजरायल अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए एक जगह पर जाती है, जहाँ पर कल्ट की मेंबर और वो लीडर भी आ जाती है, जिसे देखकर अजरायल छुप जाती है। के बाद लीडर एक चर्च में जाती है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी मरियम को दिखाया जाता है जो इन सबकी हेड है। तभी लीडर अजरायल को देख लेती है और उसके पकड़ने जाती है, लेकिन अजरायल वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ से भागते हुए उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो पूरा दिन भागती रहती है और अब रात हो जाती है। उसके हाथ से लगातार खून निकल रहा है और क्रिएचर भी उसके पीछे है, क्योंकि उन्होंने उसके खून की गंध को सूंघ लिया होता है। अजरायल भागते भागते रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक ट्रक आता है। उस ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और अजरायल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अजरायल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है और ना ही वो उसकी भाषा समझ पा रही होती है। अजरायल जल्दी से उस ट्रक में बैठ जाती है और दोनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। वो आदमी अपने ट्रक में म्यूजिक प्ले करता है। ये दोनों म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक आदमी ड्राइवर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ट्रक डिसबैलेंस होकर गोली चलाने वाले आदमी से टकरा जाता है। अजरायल ट्रक से बाहर उतरती है और देखती है कि वही आदमी अभी भी जिंदा है और उसका पैर टूटा हुआ है। अजरायल उसे मार देती है और उसकी गन लेकर आगे निकल जाती है। तभी देखती है कि एक जगह आग जल रही है और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अजरायल उसके पास जाने लगती है, तभी वह एक ट्रैप में फंस जाती है। कल्ट के मेंबर ने उसे पकड़ने के लिए ये ट्रैप बिछाया हुआ था। अजरायल के हाथ से खून निकलता है, जिसकी वजह से क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कल्ट के मेंबर को भी मार देते हैं। अजरायल पेड़ के ऊपर छुप जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी नीचे, पर इससे पहले कि वो नीचे जा पाती, एक क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है। क्रिएचर को अब भी उसकी खून की स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से वह पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और अजरायल क्रिएचर के गले में रस्सी बांधकर उसे मार देती है। अजरायल बहुत दुखी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया है। अब अजरायल दस अंदर चल जाती है, जहाँ पर उसके सामने मरियम होती है, जो अजरायल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। पर बेहोश होने से पहले वो मरियम के पेट को स्क्रैच कर देती है और उसे अब एक सिमेट्री में लाया जाता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर खून लगाकर उसे कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो कॉफिन एक सुरंग से जुड़ा हुआ है और अब वही सुरंग से अंदर जाती है। साथ ही वहाँ पर एक क्रिएचर भी है जो उसे देख लेता है। अजरायल के चेहरे पर लगे खून की स्मेल से वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अजरायल फौरन से वापस कॉफिन के अंदर आ जाती है और क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है, पर अजरायल के हाथ में मरियम का खून लगा होने के कारण क्रिएचर उस पर हमला नहीं करता है। अजरायल इसके बाद यहाँ से निकलकर पूरे कैंप में आग लगा देती है। उसके पास गन है, उसके सामने जो भी आता है उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से चर्च के अंदर जाती है, जहाँ मरियम उस पर हमला कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए अजरायल मरियम की गर्दन पर काटती है। फिर क्रिएचर वहाँ आकर अजरायल पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वही मरियम को लेबर पेन शुरू हो जाता है। इधर अजरायल लीडर को मार देती है, लेकिन मरते हुए लीडर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब बच्चे ने जन्म ले लिया है। मरियम ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बच्चे को चुरा देखने के बाद खुद को मार लेती है और अब वह बच्चा अजरायल की गोद में है। जितने भी क्रिएचर होते हैं वो उसके आगे झुक जाते हैं। अजरायल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास अब पावर है और इसी के साथ ही महंगी कहानी खत्म हो जाती है।